हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपको पता है, देखो आज 25 जनवरी एंड 24 जनवरी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। ठीक है। एक एनटी की वेबसाइट पे आपने देखा होगा ओनली 24 जनवरी के एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं। ठीक है। एंड 25 अदर जो डेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुए। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। एक एनटी की तरफ से बड़ा नोटिस भी आया है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो आपके सामने देखो, मैं एक विंडो शेयर किया है। ठीक है। तो फर्स्ट जो सेशन है कि 24 जनवरी के एडमिट कार्ड आज 21 सैटरडे को रिलीज हो चुके हैं। एंड 25 जनवरी जिन बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, उनका डे टू को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो अदर डेट्स हैं, 25, 29, 30, 31, 1 फेब, इन सब के एडमिट कार्ड डे बाई डे रिलीज होते रहेंगे। ठीक है। तो आपको बता दूं, 24, 25, 29, 30, 31 जनवरी एंड 1 फेब 2023 के एग्जाम है। ठीक है। जो बीटेक और बी आर्किटेक्ट का पेपर 1 होगा। ठीक है। एंड बी आर्किटेक्ट एंड बी प्लानिंग का जो एग्जाम है, जिन बच्चों ने बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग का जो फॉर्म सबमिट किया था, उनका एग्जाम 28 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों ने ओनली बीटेक वाला फॉर्म भरा था, उनका एग्जाम 24, 25, 29, 30, 31 जनवरी एंड 1 फेब, फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ठीक है। एंड जिन बच्चों ने बी आर्किटेक्ट बी प्लानिंग का फॉर्म सबमिट किया है, उनका एग्जाम 28 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में होगा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चों के 24 जनवरी के उनका एग्जाम है, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो आपको किन किन चीज़ों का माइंड में ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है। जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है जेई एनटी की तरफ से कि आपको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपके सामने मैं देखो एक एडमिट कार्ड शो करता हूँ, बेसिक। तो देखिए, तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन स्टार्टिंग में। ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या फील करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो मैं आप सबको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 के अंदर कोविड के रिगार्डिंग बताया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको क्या क्या फील करना है, क्या क्या फील नहीं करना है। पॉइंट 2 में जाइए। ठीक है। पॉइंट 2 के अंदर, ठीक है, 4 पॉइंट गिवन है, ABCDE। ठीक है, ABCD। जो पॉइंट ए है, ए के अंदर बताया गया आपके यदि कोई भी सिम्टम्स हैं, सपोज आपके फीवर हो रहा है, या कफ की प्रॉब्लम है, या सांस लेने में किसी टाइप की प्रॉब्लम है, या बॉडी एक्ने किसी टाइप का इशू है, ठीक है, तो आपको ये कॉलम फिल करना है। ओके। नेक्स्ट, बी नंबर पॉइंट की बात करते हैं। सपोज आप लास्ट 14 डेज में किसी भी पॉजिटिव पर्सन, कोविड पॉजिटिव, ठीक है, जो कोविड से सफर कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आए हो, तो आपको पॉइंट नंबर बी पे क्लिक करना है। ठीक है। एंड पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। सपोज आप किसी भी कोविड सर्फिंग पर्सन के, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आए हो, ठीक है, ये क्वारंटाइन नहीं हो, तो आपको सी नंबर पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लियर। पॉइंट डी की बात करते हैं। ठीक है। लास्ट 14 डेज में आपने कौन कौन सी सिटी विजिट की है, ठीक है, आपको नेम ऑफ द सिटी लिखना है। ठीक है। इन कॉलम में आपने लास्ट 14 डेज में कौन कौन सी सिटी विजिट किए, उनके नाम आने चाहिए। एंड अराइवल डेट, कि आप किस किस सिटी से आए उसकी डेट पर्टिकुलर आपको यहाँ मेंशन करनी है। क्लियर। अब नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, ठीक है, ये स्पेशली इन बच्चों को ध्यान रखना है। तो 4 नंबर पॉइंट में फर्स्ट नंबर का जो ये आपका बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटो, यहाँ, है ना, ये फॉर्म, ये जो कॉलम है, ठीक है, आपको ये बॉक्स फिल करना है। ठीक है। एग्जाम सेंटर जाने से पहले यहाँ पर आपका फोटो एक आपको चिपकाना है। ये सेम फोटो होना चाहिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया था। ठीक है, तो आपको घर से ही करके निकलना है। जो सेकंड नंबर का बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ कैंडिडेट
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है, लगाना है। ये एग्जाम सेंटर जाने से पहले का होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो बॉक्स है इसमें लिखा कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आपको पहले नहीं करने हैं, जो आप एग्जाम देने जाओगे, है ना, इन्विजिलेटर की सामने ही आपके सिग्नेचर करने हैं वहाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, जो फर्स्ट नंबर का बॉक्स है ये आपको घर से फिल करना है, एंड सेकंड नंबर का बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर के बॉक्स में आपने जो एप्लीकेशन के अंदर आपने फोटो लगाया था सेम फोटो यहाँ पर लगेगा, एंड सेकंड नंबर का बॉक्स में आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, क्लियर। एंड थर्ड नंबर का जो बॉक्स है इसमें कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, ये आपको घर से नहीं करना है, ये आपको एग्जाम सेंटर पे जाके करना है, क्लियर। अब आ जाओ कुछ स्पेशल, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो, जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे, ठीक है, फर्स्ट आपको अपने 4 पेज का जो आपका एडमिट कार्ड है, चारों पेज आपको निकलवाने, क्लियर। एंड आपको क्लोजिंग टाइम से पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आप सेंटर पे ले जाने से पहले, ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले आने हैं। एक तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपका वोटर आईडी, या स्कूल आईडी। वोटर आईडी तो बहुत सारे बच्चों को हुआ नहीं, स्कूल आईडी पर्टिकुलर, ठीक है। बैंक की पासबुक, लेकिन उस पर फोटोग्राफ होना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है इन सब पे फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। या इसको आपकी वैलिड स्कूल आईडी, देखो वैलिड स्कूल आईडी चलेगी, फर्जी आईडी नहीं चलेगी, ठीक है। या आपकी बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक पे भी आपको फोटोग्राफ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और आपका ई आधार कार्ड भी चल जाएगा, बट उस पर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ असिस्टेड, ठीक है। चलो गुड, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको क्या क्या चीज़ें वो अलाउ है। अब 11 नंबर का पॉइंट अपन रीड कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको एग्जाम सेंटर पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लियर। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं वहाँ। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आप वहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं ना, ठीक है। कोई डिजाइनिंग वाली किसी भी टाइप की अदर टाइप की बोतल लेके नहीं जानी है। पॉइंट नंबर बी, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, देखो ये मस्ट नहीं है कि आपको सैनिटाइजर लेके जाना जरूरी है, फिर आप चाहो तो लेके आ सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, सैंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट, है ना, पेन। देखो, बॉयल पॉइंट पेन ले आ सकते हो आप, ऐसा कोई सा भी हैवी पेन लेके मत जाना डिजाइनिंग वाला, वरना वहाँ रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपको नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पेन लेके आना है, ठीक है। अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है, जो आपको एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हो। वो पेपर साइज कौन सा होना चाहिए, A4। इस चीज़ का स्पेशली आप सबको ध्यान रखना, A4 साइज पे पेपर होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको एक अलग से पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है, याद रखना। देखो, 2 फोटोग्राफ होंगे, एक तो तुम्हारा इसका जिसमें आइडेंटिटी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, स्कूल आईडी, या बैंक की पासबुक या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इसमें फोटो लगाना चाहिए। और अलग से आपको फोटो फोटो लेके आना है, जो आपके E नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है ना। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो G नंबर का पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आपको किसी भी टाइप का मास्क वेयर करके नहीं जाना है, ठीक है, वहां पर अलाउ नहीं है। आपको जो मार्क्स है वो आपको आपके एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, तो ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर ध्यान दीजिए, आपको मार्क्स पहन के नहीं जाना है एग्जाम सेंटर, आपको वहीं से आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम्म नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको एग्जाम में 6 ब्लैंक पेपर मिलेंगे, रफ शीट, इट्स मीन 6 पेज का आपको रफ शीट मिलेगी। आप 6 पेज ले सकते हो, एक के बाद एक साथ नहीं मिलेगी, ठीक है, 1 बाय 1 आपको 6 ब्लैंक शीट मिलेगी, जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए बेटा, आधार कार्ड, पेज नंबर 4 पे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है,
ठीक है, ये आधार कार्ड है लेकिन उन्होंने सबमिट डिटेल सबमिट नहीं की थी प्रॉपर। ठीक है, तो पर्टिकुलर जिन बच्चों ने उस टाइम आधार की डिटेल नहीं दी थी, ठीक है, उन बच्चों को ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट, ठीक है, जिसमें आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, मदर का नाम आएगा, ठीक है, और क्या रीजन था कि आपने किस रीजन से आधार कार्ड अपलोड नहीं किया, ठीक है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। आपका एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी नंबर जो भी है ओवरऑल, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और जो अपकमिंग जो डेट के एग्जाम है, 25 या अदर एग्जाम है, ठीक है, उन सबके एडमिट कार्ड भी जल्दी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाते टाइम हैवी सोल वाले शूज नहीं पहन के आने, जितना पतला सोल वाले शूज पहन के होना वहाँ आपसे उतरवा देंगे। जितना हो सके आप स्लीपर चप्पल पहन के जा सकते हो, ठीक है। एंड ऐसी कोई ग्राफिकल टी शर्ट नहीं पहननी है, ठीक है। वहाँ पर जितना हो सके स्मॉल बटन वाली टी शर्ट पहन के जाना, ठीक है। यदि ज़्यादा हैवी बटन होंगे, बड़े साइज के बटन होंगे, तो वहाँ आपसे शायद चेंज करवा लें क्लॉथ्स, ठीक है। तो इस चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखना है, ठीक है। और मस्ती से एग्जाम देना है, शांति से, ठीक है। कोई भी इशू नहीं आएगा, अच्छे से एग्जाम देके निकलना है, ठीक है। तो गुड लक, ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो। और कोई भी प्रॉब्लम हो अपने मेंटर से कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।